हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि आज के जो अपना टॉपिक है उसके अंदर जो क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे वो है वर्ग संख्याओं का योग। देखो, वर्ग संख्याओं का योग किस प्रकार से ट्रिक से 1 सेकंड में, यानी कि मैं तो ये कहूं कि यदि अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, जो आज का जो टॉपिक जैसे आप देख पा रहे हैं वर्ग संख्याओं का योग, ठीक है, यानी कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका योग किस प्रकार से होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं, फिर इससे संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो यहां पे हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को यानी कि देखने में तो ये बिल्कुल योग करना है, लेकिन योग कैसे करेंगे। पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 42 का स्क्वायर करेंगे। यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 एक असल की 4 चौक 16 1 17। और फिर इनको ऐड करेंगे। क्या ऐसे करोगे? नहीं, अपने को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे जो इस प्रकार से है। ठीक है, तो देखो अभी चलो इसका आंसर देख लेते कितना आएगा, चलो बाद में निकाल लेंगे। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, उनमें एक चीज आपको देखनी है, ये कितना, देखो यहाँ पे आधार संख्या कितनी है 6, यहाँ पे आधार संख्या कितनी है 7 और यहाँ पे आधार संख्या कितनी है 42। तो ये देखो इसमें तो आधार संख्या कितनी दी हुई है 6 और यहाँ पे कितनी दी हुई है 7 और यहाँ पे कितनी दी हुई है 42। ये बात समझना कि आधार संख्या लिखी है मैंने, बाकी तो घात तो सभी पे लगी हुई है। अपने को चेक करना है कि वो ट्रिक इसमें लगेगी नहीं लगेगी। तो देखो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई यदि इसके बराबर है तो अपन वह ट्रिक लगा सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आगे बात समझ में, अगर इस प्रकार से अपने को योग दिया जाए, वर्ग संख्याओं का योग दिया जाए अपने को, तो अपन क्या ट्रिक लगाएंगे, जो लास्ट वाली जो संख्या है इसमें 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 1 जोड़ देंगे। तो 42 और 1 कितना हो गया 43 हो गया और 43 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि 42 प्लस 1 कर दिया। लेकिन अपन एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे 42 प्लस 1, अपन डायरेक्ट लिखेंगे। अपन देख लेंगे यहाँ पे 6 और 7, 6 7 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42 आ रहा है, आगे 42 दिया हुआ है, तो अपन डायरेक्ट 42 में 1 जोड़कर यानी कि 43 का स्क्वायर कर देंगे और वही अपना आंसर होगा। आगे बात समझ में, यानी कि इन तीनों का योग 43 का स्क्वायर होगा। तो 43 का स्क्वायर अपन करेंगे, देखो शॉर्ट में कर सकते हैं कैसे। अब वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग करना बता देता हूं। यहाँ पे जो इकाई का अंक है उसका वर्ग करो, कितना है, यहाँ पे इकाई का अंक 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया। कोई असल की कोई हाथ पाई नहीं है, कोई बात नहीं। अब इन दोनों अंकों का गुणा करो, 4 को 3 से गुणा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, 4 3 12 और 12 को फिर ये ऊपर वाली जो 2 लगी हुई है इससे गुणा करो, 4 3 12 और 12 दूनी 24, ऊपर घात लगी इससे, तो 12 दूनी कितने हो गए 24, तो 24 का कितना आ गया 4 और असल की कितनी रह गई 2। अब इसका वर्ग करो, कितना हो गया 4, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 16 और 16 में 2 जोड़ दे कितना हो गया 18। तो इन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 1849। कितना आ जाएगा 1849, इनका आंसर आ जाएगा। जैसे फिर देखो यहाँ पे, जैसे ये मैंने लिखा 5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। अब ये वाली ट्रिक तभी लगेगी जब यहाँ पे प्लस आएगा, योग की बात कर रहे हैं ना अपन, योग की। तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर है तो आगे 30 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 30 होता है, तभी ये ट्रिक लगेगी। तो देखो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, तो इसका योग हो जाएगा 30 में 1 जोड़ देंगे, 1 बढ़ा देंगे तो 30 रे 31 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 का वर्ग क्या 1 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से करेंगे 6 और 3 के 9, तो 31 का वर्ग कितना हो जाएगा 961। ठीक है, आगे बात समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने को एग्जाम में दिए जाते हैं। अब देखो अपन डिटेल से क्वेश्चंस करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन।
आपके सामने में फर्स्ट क्वेश्चन जो लेके आया हूं वो इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है अपना, एग्जाम्पल नहीं है, अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करो। अब देखो ये तो छोटा क्वेश्चन है, इसलिए आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और इसके ऑप्शन अपने को दिए हैं, अपने को इसके ऑप्शन दिए हैं 38, बी ऑप्शन दिया है 49 यानी कि 49, सी ऑप्शन दिया है 60 और डी ऑप्शन दिया है 51, ठीक है। ये अपने को ऑप्शन दिया है। लेकिन देखो ये छोटी संख्या, इसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ट्रिक से करेंगे। आधार संख्याओं का गुणा देखो कितना हो रहा है, 2 3 6, आगे 6 का स्क्वायर दे रखा है। तो इस जो आगे वाली जो संख्या है इसमें 1 बढ़ा के वर्ग कर देंगे। तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 49। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा बी। यानी कि यहां से कितना है 2 और यहां से कितना है 3 और इक्वल कितना है 6 आ रहा है। यानी कि आधार संख्याओं का मल्टीप्लाई, ये मैं पहले समझा चुका हूं, आधार संख्याओं का मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या के आधार के बराबर होनी चाहिए। यानी कि 2 का 3 का गुणा 6 के बराबर होना चाहिए, जो कि होता है, इसलिए ट्रिक लगेगी, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ऑप्शन उसी में भी दिए हुए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ गया होगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो आगे 20 का ही स्क्वायर आएगा। आगे बात समझ में, आगे किसका स्क्वायर आएगा? 20 का ही स्क्वायर आएगा, ठीक है। और प्लस में क्या दिया हुआ है? देखो प्लस में 502 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 502। तो इसको जब अपन करेंगे तो कितना आएगा? देखो पहले इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं अपन। ऑप्शन दिया हुआ है 1001, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 840, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 943 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 982। आगे बात समझ में। अब देखो इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो ये 502 तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन अपन ये जो यहां से यहां तक दिया हुआ इसमें कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं? 4 का आधार संख्या 4 और आधार संख्या 5, 4 और 5 का गुणा किसके बराबर हो गया? 20 के बराबर हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक का योग कितना हो जाएगा? इस 20 में 1 बढ़ाकर कितना 21, और 21 का स्क्वायर कर दिया, प्लस कितना है 502। कितना है 502। तो अब कर लेंगे, 21 का वर्ग होता है 441 और प्लस 502। तो अपन डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2 और 1 3, 0 और 4 कितना हो गया 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी कि 943 अपना आंसर आ गया। है ना आसान? देखो कितना आसान है, शॉर्ट में अपन कर सकते हैं। यानी अगर ये ट्रिक अपने को याद नहीं रहती है तो फिर पहले 20 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, फिर सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। उसमें काफी टाइम लगेगा। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया हुआ, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। आगे बात समझ में, इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो इसमें ऑप्शन दिए अपने को 1130, बी ऑप्शन अपने को दिया हुआ है 1240 और सी ऑप्शन अपने को दिया हुआ है 1501 और डी ऑप्शन अपने को दिया हुआ है 1120। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। इसके अंदर देखो जो अपन देख रहे हैं वो 2 प्रकार के जोड़े बन रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। 5 का 6 से गुणा किया 30। देखो स्क्वायर तो सभी के लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अपना टॉपिक यही है वर्ग संख्याओं का योग। तो वर्ग संख्याओं का योग कर रहे हैं अपन।
तो देखो 5 का गुणा कितना, 5 का गुणा करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 30, एक जोड़ा ये हो गया। 3 का गुणा 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो अपनी ट्रिक आराम से लगती है। यहाँ पे बड़ी वाली संख्या कितनी है 30, तो 30 से एक संख्या आगे बढ़ाएंगे अपन, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो इसका योग आ जाएगा 31 का स्क्वायर, और इसका योग कितना आ जाएगा, देखो 3 4 ये 12 हो गया, तो 12 को एक बढ़ाकर कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो इन दोनों का योग कर देंगे तो इस पूरे का योग आ जाएगा। यही दो बात है। तो देखो इसका करेंगे कितना हो गया, 1 का वर्ग 1, फिर बता रहा हूं मैं, पहले इकाई के अंक का वर्ग कर दो 1 हो गया, उसके बाद में इन दोनों अंकों का गुणा करो, 3 गुणा 1 3 हो गया, और 3 को 2 से गुणा कर दो कितना हो गया 6 हो गया। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गया। अब 3 का इससे करेंगे कितना हो गया, 3 का वर्ग कर देंगे इधर वाले अंक का, दाएं के अंक का वर्ग कर देंगे कितना 9 हो गया। और जब 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169, याद रख लो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको मौखिक याद रहने चाहिए, ठीक है, तभी अपन एग्जाम फाइट कर पाएंगे। अब इनको जोड़ो कितना हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 6 से 12 1 13 हो गया, एक असल की हाथ पाई हो गई, 1 9 10 और 1 11 हो गया। तो कौन सा आंसर अपना देखो अपने ऑप्शन में 1130 अपना ए ऑप्शन अपना आंसर है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो एक थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता दूं, अभी अपन ने जो क्वेश्चन लिखा था वो इस प्रकार से था, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, फिर था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये तो सीधा सीधे इसमें जोड़े बन रहे, तो ट्रिक लगा दी अपन ने। इसको यूं भी दिया जा सकता है, यानी कि यूं भी दिया जा सकता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। देखो संख्या तो वही है, जब अपन योग करते हैं जिन संख्याओं का यदि अपन योग करते हैं उनके क्रम कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे 2 गुणा 1 गुणा 3 लिखेंगे तब भी 6 आएगा, या 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 लिखेंगे तब भी 6 आएगा, या फिर 3 प्लस 1 प्लस 2 लिखेंगे तब भी 6 आएगा। तो योग के अंदर क्रम चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन जो यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें देखो अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, यानी कि 5 और 6 का जोड़ा बन रहा है 30 के साथ, और 3 और 4 का जोड़ा बन रहा है 12 के। तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो एक जोड़ा बन गया। उसके बाद में जो बच गए उन संख्या को लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा क्रम चेंज करने से हो सकता है कि अपने माइंड में नहीं आए कि इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। क्वेश्चन ही चेंज किया, बाकी क्वेश्चन सेम है, तो इस तरीके से चेंज कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसको अपन यू बना लेंगे तो अपनी ट्रिक लग जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन सेम ही मैं यहां लिख देता हूं सेकेंड, कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इसको लेके चलेंगे तो कहीं तक भी ले लो, जैसे 60 तक ले लिया, 60 का स्क्वायर ले लिया। अब देखो इनमें क्या है, इन क्वेश्चन को इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि 1 से लेकर 6 तक की वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ में, या फिर डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिखकर दिया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से लेकर 60 तक की वर्ग संख्याओं का योग। तो इनको पूछने का तरीका क्या, पहला क्वेश्चन तो देखो ये डायरेक्ट जो दिखाई दे रहे हैं यही क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन की बात करें तो अपने को क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए।
तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो पहले 60 प्राकृत संख्या 1 से 60 तक ही होती है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता है, तरीका वही लगेगा। आधी बात समझ में? तो देखो, जब इस तरह से लगातार संख्याओं के वर्गों का योग याद करना हो, यानी कि कंटिन्यू लगातार संख्या के लगातार वर्ग संख्याओं का योग यदि अपने को याद करना है, जो लगातार संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग याद करना है, तो एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखना कि लास्ट वाली संख्या देखना कितनी है। लास्ट वाली कितनी है? 6। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, सिर्फ लास्ट वाली संख्या को पकड़ेंगे, 6 इंटू 7। 6 इंटू लास्ट वाली संख्या देखनी अपने को ओनली 6 इंटू 7। तो 2 बार तो कंटिन्यू लिखेंगे, तीसरी बार जब गुणा करेंगे तो इन दोनों का योग लिखेंगे। तो 6 और 7 का योग कितना हो गया? 13 हो गया। आगे बात समझ में? जब लगातार संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना है तो लास्ट वाली संख्या लेंगे, सेम ये की, तो 6 यहां पर है तो 6 यहां से स्टार्ट करेंगे, 6 7 और इन दोनों का योग कितना हो गया? 13 हो गया। और याद रखना बट्टे में 6 लगाना ही लगाना है, बट्टे में 6 लगेगा ही लगेगा। तो 6 से 6 कट जाएगा तो 7 को और 13 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 7 91। मेरे हिसाब से 91 इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो वैसे डिटेल से करके देख लेना। पहले 36 लिखना है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, फिर 25, उसके बाद 16 और उसके बाद 9 और उसके बाद में 4 और उसके बाद में 1। इन सब का योग करोगे तब भी क्या आएगा? 91 आएगा। जब छोटा क्वेश्चन हो तो अपन इस तरीके से भी कर लेते हैं तो कोई खास नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जब बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे यहां से लेकर 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का यदि अपने को वर्ग ज्ञात करना है तो फिर इस तरीके से करना पॉसिबल नहीं है। फिर अपने को यही ट्रिक याद रखनी होगी। तो देखो, वही संख्या, सवाल वही है, लेकिन इसमें 6 तक था, इसमें 60 तक ज्ञात करना है। तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली संख्या उठाओ, कितना हो गया? 60 इंटू 61। 60 इंटू 61 गुणा यहां पर इन दोनों का योग, 60 और 61 का योग कितना हो गया? 121। और बट्टे में अपने को 6 लगाना ही लगाना है। आगे बात समझ में? तो 6 को 60 से काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा। अब पहले 121 को 61 को गुणा कर लो, फिर 10 से गुणा कर दो, ठीक है? तो 121 गुणा 61 अपन करते हैं तो आ जाएगा, पहले तो 121 आ गया, ठीक है? 1 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 6 आ गया, 6 दूनी 12 आ गया और 6 1 7 आ गया। कितना आ गया? ये आ गया 1, 6 2 8, 2 1 3 और 7 कितना आ गया? देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं 7381 आ गया। लेकिन अभी तो इन दोनों का गुणा है तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नो फॉर्मूला, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, लास्ट वाली संख्या, यहां से जो लास्ट वाली संख्या है उसी से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 अंक तो लगातार संख्या है और तीसरा पीछे वाले दोनों अंकों का योग, जैसे 6 7, ये तीसरा, इन दोनों का योग। आगे बात समझ में? इस प्रकार से लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो यहां पे मैं लिखता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस, और ये डॉट 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 चलती है, जैसे मान लो 100 तक की 100 का स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये संख्या लगातार तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू तो नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या तो है लेकिन कंटिन्यू नहीं है। आगे बात समझ में? तो इनके बारे में अपन क्या कह सकते हैं कि ये सम संख्याएं हैं। क्या है? सम संख्याएं। तो जो क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछा जा सकता है वो इस रूप में भी पूछा जा सकता है, और या फिर कैसे पूछेगा कि प्रथम 4 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली 4 सम संख्या यही होती है 1 2 3 4, ठीक है? एक सम संख्या होती नहीं है तो पहली सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम 4 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए या फिर ये क्वेश्चन ज्ञात कीजिए, दोनों का आंसर एक ही है। इसी प्रकार से
प्रथम 100 सम संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात, सॉरी वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे शायद तो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, मिस्टेक हो गई कि प्रथम 4 सम वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने प्रथम 4 सम संख्याओं का योग बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसकी लैंग्वेज क्या होगी कि प्रथम 100 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, या फिर इस तरीके से पूछिए, एक ही बात है। जब इस तरीके से अपने को क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या करेंगे, देखो ट्रिक वही है कि बट्टे में 6 इसके भी लगेगा, और इससे पहले जो बताया उसमें भी बट्टे में 6 लगेगा। ठीक है, यहां से संख्या उठाएंगे कितना, 8। अब देखो कंटिन्यू लिखना पड़ेगा, 8 इंटू 9 इंटू 10। अब समझ में आया अंतर? इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था, इसमें क्या अंतर है? इससे जस्ट पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें जिसमें संख्या लगातार थी 1 2 3 4, उसमें क्या करते थे अपन, यहां तो कंटिन्यू होता था 8 9, यहां पे इन दोनों का योग लिखते थे। लेकिन जब सम संख्याओं की बात आए तो इसमें तीनों ही कंटिन्यू होंगी, तीनों ही लगातार होंगे, 8 9 10 होगी। आगे बात समझ में? अब 8 इंटू 9 इंटू 10 बट्टे 6, इसको हल करेंगे तो इनका योग आ जाएगा। ठीक है, तो करके देख लो। पहले 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 4, और इसको 2 से काटेंगे कितना हो गया, 3, और 3 को इससे काटेंगे कितना हो गया, 3, तो कितना हो गया, 4 3 12, और 12 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर को जब योग करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। इसी प्रकार से इसको कर लो, लास्ट वाली संख्या उठाओ, कितनी है, 100, तो कंटिन्यू 101 इंटू 102। आगे बात समझ में? और जब इसमें 6 का भाग लगाएंगे, 6 का भाग सभी में लगाना है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 6 का भाग सभी में लगेगा। ठीक है, अब याद करेंगे तो देखो 6 का भाग 102 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा, क्योंकि 17 6 102 होता है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 को 101 से गुणा करेंगे तो 17 17 आ जाएगा। ठीक है, और 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएगी, तो अपना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यह जगह 1,71,700 इनका योग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। वही पहले छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जो बेसिक तरीका है उस तरीके से करके भी आंसर निकाल सकते हो, और जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उससे भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का, सॉरी 6 का नहीं 7 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। सेकंड एग्जांपल जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और डॉट डॉट अपने को कहां तक याद करना है, 99। आगे कितना भी हो सकता है, ट्रिक तो सेम ही लगेगी, जो इसमें लगेगी वही उनमें लगेगी, इसकी वैल्यू याद करनी है। तो इस क्वेश्चन में पीछे वाले में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इससे जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो सम संख्या के वर्गों का योग था, और ये विषम संख्या के वर्गों का योग है। तो सम संख्या के वर्गों का योग या फिर विषम संख्या के वर्गों का योग, दोनों में ट्रिक एक ही लगती है, आपको ये याद रखना। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या कितनी है, 6, तो 6 इंटू 8, सॉरी 6 नहीं 7, तो 7 है, तो 7 इंटू 8 इंटू 9, और बट्टे में कितना लगेगा, 6 लगना ही है। इसी प्रकार से इसकी लास्ट वाली संख्या कौन सी, 99, तो 99 है 99 इंटू 100 इंटू 101, और बट्टे में कितना जाएगा, 101, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 6। इसको अपन हल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं ना, थोड़ा साफ दिखाई दे, यानी कि 99 इंटू 100 इंटू 101 और अपोन में 6 यानी कि 6। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिखेंगे। अब इसको हल कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हल करें, 2 से काटेंगे कितना हो गया, 4, 8 को 2 से काटेंगे 4, और 6 को 2 से काटेंगे 3, और 3 का भाग 9 में चला जाएगा 3 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 3 12, और 12 को 7 से गुणा किया कितना हो गया, 12 संती
84। कितना आ जाएगा 84, 84 इसका आंसर आ जाएगा। जब 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 84। अब आप चाहो तो इस तरीके से करके देख सकते हो, 7 का 49 कर लो प्लस 5 का 25 कर लो प्लस 3 का 9 कर लो और 1 का 1 कर लो, इनका योग करोगे तब भी 84 ही आएगा। आगे बात समझ में? तो इसमें कोई खास टाइम का फर्क नहीं है, लेकिन अब इसको जब ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपन नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। यदि करने बैठ भी गए तो आंसर गलत ही आएगा और पूरे 2 घंटे इसी क्वेश्चन में लग जाएंगे अपने को, ठीक है। इसलिए अपने को ये ट्रिक आनी ही चाहिए। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखो कितना, 3 से हल करेंगे कितना आ गया 33, ठीक है, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 2 का भाग 100 में चला जाएगा कितनी बार 50 बार। आगे बात समझ में? तो 50 को जब 101 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। आगे बात समझ में? और अब इसको 3 से मल्टीप्लाई 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 0, 5 3 15 और 5 3 15, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 3 15 और 5 3 15, इसको जोड़ो कितना हो गया, ये हो जाएगा 0 5 6 6 6 1। आगे बात समझ में? तो लगभग अपना आंसर लगभग क्या क्लियर आंसर आएगा कितना, ये हो जाएगा 1,66,650 अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि गुणा भाग ये सभी को आते हैं, अपना मेन टारगेट है कि इस प्रकार की क्वेश्चन आएगा तो उसमें ट्रिक कौन सी लगाएंगे, ठीक है। इनके एक अपन बुक्स या गाइड जब अपन पढ़ते हैं तो इनके फॉर्मूले दिए हुए होते हैं। फॉर्मूला क्या दिया हुआ होता है इनका, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया होता है। जैसे ये संख्या है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बट्टे में 6, ये दिया होता है इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। और इससे पहला जो प्राकृत संख्याओं का जो था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला दिया होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। लेकिन बच्चे क्या है कि इनको रटते रटते कंफ्यूज हो जाते हैं और कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी वो भूल जाते हैं। तो जो ट्रिक मैंने बताई आप उसको याद रखो, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब कंटिन्यू संख्या के वर्गों का योग याद करोगे तब तो 2 बार तो कंटिन्यू आएगी, लास्ट वाली जो संख्या है उसी से स्टार्ट करेंगे, 2 बार तो कंटिन्यू, तीसरी संख्या पीछे वाली दोनों संख्याओं का योग आएगा जो मैं वीडियो में बता चुका हूं। और जब सम संख्या के वर्गों का योग और विषम संख्या के वर्गों का योग आप करोगे तो उसमें तीनों ही संख्या लगातार आएगी। जो लास्ट वाली संख्या होती है वो ही वहां से स्टार्ट करेंगे और तीनों की तीनों लगातार आएगी। और बट्टे में 6 सभी में लगाना है, चाहे वो प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग हो, चाहे वो सम संख्याओं के वर्गों का योग हो, चाहे वो विषम संख्या के वर्गों का योग हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज अपना जो वर्ग संख्याओं से संबंधित जो योग का जो टॉपिक था वो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज आप लाइक करना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ और सिर्फ लाइक ही कीजिए, मैं सिर्फ आपका रिस्पॉन्स चाहता हूं। तो देखो अपने पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं, लाइक और डिसलाइक के। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और यदि आपको नहीं पसंद आया तो प्लीज डिसलाइक कीजिए, ताकि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। धन्यवाद।